नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जो लास्ट डेट है वो 21 अक्टूबर रखी गई है और इसका जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस भर्ती परीक्षा के बारे में फुल डिटेल में आज मैं वीडियो बना रहा हूं, तो इसके लिए मैंने एक कंटेंट पूरा तैयार किया है क्योंकि मेरे पास वो बोर्ड वगैरह है नहीं, इसलिए मैंने एक जो है नोटबुक में नोट किया है। अभी पूरा दिखाने वाला हूँ कि इसकी क्या पात्रता रहेगी और चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तारीखें मतलब इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या रहेगी और इसका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा और इसकी जो शारीरिक योग्यता है वो क्या रहेगी। तो शुरू करते हैं। मैंने पूरा एक 2-3 पेज का बनाया है, इसमें क्या सिलेबस रहेगा वगैरह सब कुछ है। दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा जो है इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए 7,565 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। ये एग्जाम कौन करवाता है? ये एग्जाम एसएससी जो होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो इसका एग्जाम करवाता है। आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है? 21 अक्टूबर। ठीक है, 21 अक्टूबर। और इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 22 सितंबर से। 22 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 अक्टूबर है। तो ध्यान में रखिए डेट को और जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भरिए और अभी से तैयारी में लग जाइए। तो आगे की हम बात करते हैं इसकी जो परीक्षा होने वाली है। इसकी परीक्षा कब होने वाली है? तो इसकी परीक्षा लगभग दिसंबर 2025 में या फिर जनवरी 2026 में होने की पूरी संभावना है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या रहेगा, आइए पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसको समझते हैं। तो सबसे पहले है इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता। तो इसमें आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप ड्राइवर के पदों पर भी आवेदन करते हैं तो उसके लिए आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। तो उसके बाद है आयु सीमा की बात कर लेते हैं, यानी कि जो आपकी एज है। इसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 18 से 25 वर्ष की उम्र रखी गई है और बाकी जो SC ST और जो EWS के जो कैंडिडेट है उनके लिए भी लगभग 5 साल की ऐसी कुछ छूट है। आप नोटिफिकेशन देख लेना या फिर मैं नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जिससे आप देख लेना। तो उसके बाद है शारीरिक योग्यता, यानी शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए। जैसे पुरुषों के लिए मैं बता देता हूँ। पुरुषों के लिए क्या होगा, हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए जो जनरल कैटेगरी के है, और बाकी SC ST के उनमें शायद 5 सेंटीमीटर इनकी छूट मिल जाती है। तो लगभग 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए कम से कम। उसके बाद चेस्ट, छाती आपकी फुली हुई 21 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 21 सेंटीमीटर आपकी अगर चेस्ट होगा तो फिर आप जो है शारीरिक दक्षता में शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद है दौड़। पुरुषों के लिए दौड़ जो है, दौड़ में आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा, वो भी 6 मिनट में। इसमें 14 फीट का लॉन्ग जंप रखा गया है और हाई जंप लगभग 3 फीट रखा गया है। और महिला के लिए मैं बात कर दूं तो महिला की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर रखी गई है। दौड़ जो रखी गई है महिला के लिए वो 8 मिनट में 1600 मीटर रखी गई है। लॉन्ग जंप और हाई जंप जो है दोनों पुरुषों के समान ही है। 14 फीट लॉन्ग जंप है और 3 फीट हाई जंप है। दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल माना जाता है वो बाकी जितनी भी डिफेंस की जो वैकेंसीज होती है उनकी तुलना में बहुत ही हार्ड माना जाता है इसका। तो अभी से तैयारी में लग जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। अभी 2-3 महीने बाकी है एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए पहले फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम में लग जाइए। उसके बाद हम इसकी चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। चयन प्रक्रिया में क्या होगा, सबसे पहले एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन मोड में होगा, जो CBT बेस पे होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसके थ्रू होगा। और उसके बाद है आपका फिजिकल होगा। फिजिकल का जो क्राइटेरिया वो मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो फिजिकल जैसे आपका कंप्लीट होता है, जैसे आप सेलेक्ट हो जाते हो फिजिकल में, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। और उसके बाद है मेडिकल। आपका मेडिकल होता है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो उसके बाद मेडिकल आपके जो जांचें होती है वो होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न और इसका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न देखिए, आपका एग्जाम पैटर्न में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा और 0.25 यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। उसके बाद सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में आपका सबसे पहले GK GS आ जाता है। उसके बाद है तर्क शक्ति परीक्षण यानी कि रीजनिंग है। उसके बाद है आपका गणित मैथ्स आ गया और उसके बाद है कंप्यूटर अवेयरनेस। जो GK GS है आपका, उसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है इसमें। इसके 50% पूछे जाते हैं। और उसके बाद है आपका रीजनिंग में आपके कम से कम 25% पूछे जाते हैं, जिसके 25 अंक हो जाएंगे। और मैथ के आपके 25% हो जाएंगे, जिसके 25 अंक हो जाएंगे।
और उसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर से आपके 10 प्रश्न आएंगे जिसके 10 अंक हो जाएंगे। और इसका जो पेपर आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में आएगा। तो जीके जीएस और करंट अफेयर में क्या क्या पूछा जाएगा वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले करंट अफेयर है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का जो करंट अफेयर है उसके बारे में पूछा जाएगा। और भारत की राजनीति और संविधान के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद है भारत की अर्थव्यवस्था, उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद इतिहास है जो मध्यकालीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है, उसके बारे में पूछा जाएगा। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा जैसे कि मूल अवधारणाएं हो गई और आविष्कार हो गए और अनुसंधान हो गए, वो पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी कि एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम, उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है पुरस्कार है, सम्मान है और नोबेल पुरस्कार है, जो भी पुरस्कार वगैरह जो होते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद है खेल के बारे में और ओलंपिक के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद है भारत और विश्व के महत्वपूर्ण संगठन है। महत्वपूर्ण संगठन कौन कौन से होंगे जैसे यूएन है, WHO है, WTO है और IMF है, जैसे संगठनों के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय। और उसके बाद है भारत की संस्कृति, कला एवं साहित्य। भारत की संस्कृति, कला एवं साहित्य के बारे में पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या क्या जो सिलेबस है वो पूछा जाएगा आपसे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले समानता है और भिन्नता। उसके बाद है तुलना यानी कि एनालॉजी, उसके बारे में। उसके बाद है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है दिशा एवं दूरी। उसके बाद है रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन, जो सबका फेवरेट होता है, उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद है कोडिंग एवं डिकोडिंग। उसके बाद है अंक गणित तर्क यानी कि अर्थमेटिक जो रीजनिंग होती है उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद है धारणा एवं निर्णय। उसके बाद है दृश्य स्मृति यानी जो विजुअल मेमोरी होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है अभिव्यक्ति और निष्कर्ष। उसके बाद है सीरियल नंबर पर आपसे पूछे जाएंगे, सीरियल नंबर के बारे में। उसके बाद है नॉन वर्बल रीजनिंग, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर है पजल के बारे में और फिर सीरीज के बारे में। इसके बाद हम मैथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैथ्स में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा जैसे कि संख्या प्रणाली जो नंबर सिस्टम है उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद है दशमलव और भिन्न, उसके बारे में। उसके बाद है अनुपात एवं समानुपात। और उसके बाद प्रतिशत यानी परसेंटेज, उसके बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद है एवरेज। और फिर है लाभ एवं हानि। उसके बाद है समय, दूरी और चाल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद है समय और कार्य से। उसके बाद है डिस्काउंट। उसके बाद है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सरल और चक्रवर्ती ब्याज। उसके बाद है क्षेत्रमिति और आयतन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है बीजगणित, बीजगणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर है संख्या श्रृंखला यानी कि नंबर सीरीज, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा जैसे कंप्यूटर का जो परिचय है वो पूछा जाएगा। फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या होता है उसके बारे में पूरा पूछा जाएगा। और फिर MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद इंटरनेट और वेब ब्राउजर जो होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है ईमेल, जो ईमेल का बेसिक होता है उसके बारे में। उसके बाद है इंटरनेट सेवा प्रोटोकॉल जैसे कि URL हो गया, HTTP हो गया, FTP हो गया, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है शॉर्टकट कीज हो गई, जो कीबोर्ड में शॉर्टकट कीज होती है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है फाइल और फोल्डर प्रबंधन, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद है नेटवर्किंग के मूल अवयव, जैसे नेटवर्किंग कैसे करते हैं उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। और उसके बाद है साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है वेब सर्विस एंड वेब सर्च इंजन, वेब सर्च इंजन कौन कौन से थे जैसे गूगल हो गया वगैरह, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है संचार तकनीक यानी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये इतना सा जो सिलेबस और जो एग्जाम पैटर्न जो था वो दिल्ली पुलिस के लिए था। तो आप लोग जो भी तैयारी करना चाहते हैं जल्द से जल्द तैयारी में लग जाइए। और अभी इसके फॉर्म चल रहे हैं जो 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो जल्दी जल्दी फॉर्म भरे और उसके बाद तैयारी में लग जाए। अभी 1-2 महीना बाकी है एग्जाम में
उसके बाद फिर आप इसके साथ साथ में फिजिकल जो है उसकी भी तैयारी साथ साथ में करते रहे, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम होता है उसके बाद लगभग 10-15 दिन बाद ही आपका फिजिकल करा दिया जाता है, तो ज़्यादा समय नहीं मिलता है, इसलिए आप साथ साथ में इसकी फिजिकल की भी तैयारी करते रहिए। ये जो दिल्ली पुलिस के बारे में बेसिक नॉलेज थी, बाकी सब आपने यूट्यूब पे देख लिया होगा। मुझसे भी जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो क्लासेस लेते हैं उनसे देख लिया होगा दिल्ली पुलिस के बारे में, और अभी से तैयारी में लग जाइए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।